शामी जो होता है ना ये काफ़ी परेशान बैठा होता है, तो जब इसे माँ परेशान देखती है तो इसके पास आएगी, आकर बात करेगी, इससे बोलेगी कि बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों और किस वजह से नज़र आ रहे हैं। तो शामी जो होगा ये अपनी माँ को जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी कुछ नहीं। तो माँ इसकी बात को या इसकी परेशानी को समझ जाएगी, इससे बार बार पूछने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि आप खुलकर मुझे बताओ आखिरकार मसला क्या है, आप इतने उदास इतने परेशान किस वजह से लग रहे हैं, कहीं आपने झूठ तो नहीं बोला कि जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बात जो हमसे छुपा रहे हैं। तो आगे से जो शामी होगा अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, बस मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने जो कुछ किया इसे गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साफ अल्फाज में माँ इससे इनकार करेगी, इसे बोलेगी कि खुदा के लिए इस बात को हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, ये चीज़ हमेशा के लिए भूल जाओ, बस मैं उस लड़की से वैसे भी मैं जान छुड़ाना चाहती थी, तो चलो हमें बहाना मिल चुका है, तो अब उससे हमेशा के लिए जान छूट गई है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो शामी अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी ठीक है, लेकिन अब बड़ों के अंदर ये बात हो चुकी थी, सब कुछ क्लियर हो चुका था, तो हमें जो सोच समझ कर ये फैसला करना चाहिए था। जज्बात के अंदर हमने जो फैसला किया है ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो माँ जो होगी इससे बोलेगी कि बेटा किस बात का नुकसान, बस आपने जो फैसला किया ये बहुत ही अच्छा फैसला किया, अगर आपकी शादी हो जाती और बच्चा भी आपका नहीं था तो हमारे पर कितनी बातें होती, तांस हमारे पर होते, हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अगर आपने ये फैसला कर भी लिया है तो इसमें कोई आपने गलत फैसला नहीं किया, आपने सोच समझ कर फैसला किया, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अब आपने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। एला है ही बदतमीज़ बुरी किस्म की लड़की है। अब एला अंदर से टूट चुकी होती है, माँ इसे देखती है तो माँ इसको समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि देखो बेटा तुमने जो फैसला करना था वो फैसला तुमने कर लिया, अब छोड़ो इस बात को, अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब उस ख़ानदान के साथ हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जैसे अगर एला ये बात सुनेगी तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, हमारा उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने जो मुझे एक चोट दी है, जो एक तकलीफ दाग लगाया है मेरे ऊपर, ये तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो सकता ना, बच्चा उसका है तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उस बच्चे को जो वो अपनी गोद में लूँ और उसका जो बाप है वो मानने से भी इनकार कर दे। तो माँ जो होगी इससे बोलेगी कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है ना, तुम इतनी बड़ी गलती क्यों करी थी, अगर किसी किस्म का कोई मसला था तो पहले ही बता देती, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, हमें किसी का जो किसी के काबिल तक नहीं छोड़ा, अब हम कहीं भी नहीं जा सकते, किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। तो माँ जोगी जब ये बात करेगी तो एल अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी इसमें मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ तो सही, इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो आप लोग जो मेरे साथ ऐसा मत करें। तो इस तरह से मामला जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा यहाँ पर ओन भी। तो दादो जब इसे देखेगी नानो तो ओन के पास आएगी, आकर बात करेगी, इससे बोलेगी कि जिस हिसाब से बदनामी हुई है ना तो अब हम कहीं के भी नहीं रहे, तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ बेटा, क्या तो मेरी बात मानोगे। तो आगे से फ़ौरन जो वो ओन अपनी नानो को कहता है कि जी बोलें क्या बात है। तो उसको समझाने की जो वो कोशिश यहाँ पर जो वो करती है कि आप ऐसा करें कि आप जो हमारी बेटी के साथ शादी कर लें, क्योंकि हमारी बेटी मुकम्मल तौर पर रुसवा हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है, और इस घर के अंदर अगर किसी ने जो वो शादी ना की ना तो हालात जो होंगे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो जब ओन ये बात सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा, ये बोलेगा कि मुझे तो किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, तो क्या इस मामले पे जो वो शादी करने के लिए तैयार होगी, वो कभी मेरे साथ शादी नहीं करेगी। तो यहाँ पर समझाएगी इसे, नानो इससे कहेगी कि भाई आप इस बात की टेंशन ना लें, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसके साथ बात करूँगी, उसको समझाऊँगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो बात मान लेगी। तो यहाँ पर फिर ओन तो मोहब्बत करता था, ओन तो चाहता था कि मुझे एला मिले किसी भी सूरत में, चाहे जो कुछ भी हो चाहे, ये तो मोहब्बत करता था, लेकिन जिस हिसाब से मामलात हुए हैं तो ओन को तकलीफ हुई है। अब ये बात चलना शुरू हो जाती है, रमला अपनी माँ के पास आती है, आकर बात करती है, माँ को समझाने की कोशिश करती है, माँ को कहती कि माँ जी सब कुछ क्लियर हो चुका है, रास्ता भी हमें अच्छा मिल चुका है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से जो वो उस तरफ ओन चला जाए और शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो जब ये बात सुनेगी यहाँ पर अमला की माँ तो समझाने की कोशिश करेगी इसे, आप इस बात की टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ हैंडल जो वो कर लूँगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस घर में जो वो दोबारा से ये लड़की रहे, इस लड़की ने हमें जलील और रुसवा किया है ना, तो अब इसको भी हम जो वो जलील करेंगे या ख्वार करेंगे। ओन आएगा, आकर बात करेगा जो वो एला के साथ, इससे पूछेगा या इसको मजबूर करने की कोशिश करेगा कि भाई अगर तुम्हारा दिल है, तुम शादी करना चाहते
चाहती हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं आपके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन जिस वक़्त घर वाले मजबूर करेंगे और जिस वक़्त घर वाले बोलेंगे तो उसके बाद जो वो एला शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और फिर रमला के सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फिर जाएगा। क्योंकि रमला तो ये चाहती कि भाई कभी भी ये शादी ना हो, वो उसका तो ख्वाब था लेकिन अब उसका ये ख्वाब मुकम्मल तौर पर टूटेगा।